क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 81 क्वेश्चन बड़ा आसान सिंपल और क्वेश्चन की लैंग्वेज से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन सोल्व होगा। 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला अर्धवृत्त है, एक आयत के अंदर रखा गया है और अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के साथ संपाती है। संपाती मतलब समानुपात है, समान है। तो मैं क्या करूँगा, एक आयत की लंबाई बनाऊँगा, आयत बनाऊँगा और उस आयत के अंदर एक अर्धवृत्त रखा गया है। तो अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के बराबर है। ऐसे बना लीजिए। अर्धवृत्त का व्यास देखिए, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1250 पाई। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का है, हमें चाहिए अर्धवृत्त का, 2 से भाग करेंगे। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, पाई से पाई काटा मैंने और ये हो गया हमारा 1250 दूनी 2500। आर स्क्वायर बराबर पर गुणा हो जाएगी इसमें 2500। 2500 मतलब 50 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा, अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई 50। अब देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या ये बीच सेंटर में बैठती है, ये 50 है, तो पूरा 50 इधर, तो आयत की लंबाई बन जाएगी 100। आयत की लंबाई हो जाएगी 100 सेंटीमीटर और ये अर्धवृत्त की त्रिज्या उसकी ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या 50 है, ये भी 50 है, तो ये आयत की जो चौड़ाई है या इसके अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि आयत की चौड़ाई भी 50 है। क्लियर? तो हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल बताए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हो गई 100, चौड़ाई हो गई 50, तो 100 गुणा 50 5000। 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। देख लीजिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। ऐसे ये बिल्कुल इजी आसान बनेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 82। एक आयताकार खेत के 3 तरफ से वह घिरा जाता है। देख, एक आयताकार खेत होता है, वह 3 तरफ से घिरा जाता है और 30 फीट का एक किनारा खुला छोड़ दिया जाता है। देखिए, अगर मैंने ये 30 फीट का किनारा खुला छोड़ दिया गया, 30 फीट है, तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा ये भी इसकी 30 ही फीट है लंबाई। और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 690। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई हमारी 30 है, चौड़ाई मालूम हो जाएगी ये वाली 690। 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, चौड़ाई आ जाएगी 23। देखिए चौड़ाई आ गई 23, ये होगी चौड़ाई 23, ये भी चौड़ाई 23। हमसे पूछा है कितने फुट की बाड़ लगेगी। ये तो खुला हुआ है, इस पर तो बाड़ नहीं लगेगी, बाड़ लगेगी यहाँ ऐसे ऐसे, बाड़ इधर लगेगी। तो इस बाड़ की लंबाई बतानी। देखो 23 ये 23 ये 46, लंबाई बतानी 23 23 46 जमा 23, ये होगा 76, ये होगा 76। 76 हमारा फिट हो गया। ये देखिए बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने 76। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे और सिंपल तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम इसको आसान बनाएंगे। बस यही तरीका होता है मैथ के लिए, उसमें अपना माइंड एक्स्ट्रा यूज करके बहुत उसको आसानी से बनाया जा सकता है।
देखिए एक आयताकार पार्क के भीतरी भाग, देखिए हमने क्या किया है, एक आयताकार पार्क बनाया ऐसे, एक आयताकार पार्क के भीतरी भाग के चारों ओर एक पथ जिसकी विमाएं, किसकी, उस आयताकार पार्क की विमा, पथ की नहीं पार्क की, ये आयताकार पार्क है, उसकी विमा 37 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, और इसके भीतर एक चारों ओर एक पथ बनाया, रास्ता, ये हमने पथ बना दिया, यानी कि रास्ता बना दिया चारों ओर ये, और इस रास्ते का क्षेत्रफल दिया 570, ये वाला रास्ते का क्षेत्रफल 570 मीटर स्क्वायर। तो पथ की चौड़ाई बतानी, ये कितना चौड़ा है, ये चौड़ा कितना है पथ, ये बताना, ये पथ कितना चौड़ा है, इस पथ की चौड़ाई हमें बतानी। देखिए अब हमें पथ की चौड़ाई बताने के लिए हम क्या करेंगे, बाहरी आयत की लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल में से पथ का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो हमें अंदर वाले पार्क की लंबाई चौड़ाई मालूम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए अंदर वाले पार्क की लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई मालूम हो जाएगी, उनका दोनों का गुणनफल हमें मालूम हो जाएगा यहाँ से। कैसे, देखो इसमें से मैंने क्या किया, 37 गुणा 30 बाहरी वाले आयत के क्षेत्रफल में से पथ का क्षेत्रफल घटाया 570, क्लियर। तो ये जो लंबाई गुणा चौड़ाई आई, ये अंदर वाले पथ की लंबाई गुणा चौड़ाई है, अंदर वाले पार्क की लंबाई गुणा चौड़ाई है। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, 0 3 से 21 2 3 9 2 1110 में से 570 अगर घटाए तो कितना बचता है, देखिए 10, 0 में से 0 घटाए 0, 11 में से 7 घटाएंगे 4, 10 में से 5 घटाएं 540 बचता है। अब इसके दो फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे आसान लंबाई व चौड़ाई के, जिनसे हमें ये मालूम हो जाएगी बाहर की लंबाई से वह कम होगा, चौड़ाई से कम होगा। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने मोटा मोटा फैक्टर कर लिया ऐसे, 27 दूनी 54 और ये 0, ये हो गए मेरे फैक्टर मोटे मोटे आसान। 27 दूनी 54 यानी 27 गुणा 20, अगर 27 और 20 की गुणा करते हैं तो 540 आ जाता है। तो ये अंदर की लंबाई हो गई हमारी 27, अंदर की चौड़ाई हो गई हमारी 20, क्लियर है। तो देखिए ये मैंने लंबाई चौड़ाई निकाल ली। अब आप देखिए रास्ते की चौड़ाई कैसे पता लगता है। वैसे अलग अगर आप किताब का तरीका यूज करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन टफ पड़ते हैं, बस या तो ऑप्शन से कर लीजिए या आप डायरेक्ट इस टेक्निक से कर लीजिए, चीज़ें आसान हो जाती है। देखो 37 में से 27 रह गई, तो इसका मतलब दोनों ओर कितनी कितनी लंबाई कम हुई है। 37 में से 27 10 हुई है कम, 10 मीटर लंबाई कम हुई, क्योंकि 37 में के बाद 27 रह गया, 10 घट गया, तो 10 में 5 इधर से कम हो जाएगा, 5 इधर से 10, क्योंकि दोनों और साइड से बराबर मात्रा में कम होगा लंबाई। तो 5 इधर से 5 इधर से, इससे मालूम हो जाता है कि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 मीटर, रास्ते की चौड़ाई होगी 5 मीटर, क्योंकि 37 में से 10 घटाए 27 और इधर 30 में से 10 घटाएंगे इधर से 20, तो बिल्कुल राइट है। तो हमें मालूम हो गया है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर फिनिश। चलिए देख लेते हैं अब नया क्वेश्चन 84। आयत की लंबाई और चौड़ाई, देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। परिमाप का मान, परिमाप बनेगा इसका परिमाप बनाएंगे। परिमाप का मान हो गया लंबाई चौड़ाई को जोड़ के दुगुना, 2 और 1 3 दूनी 6 होगा परिमाप इसका, इनका परिमाप 6 है। और आयत का क्षेत्रफल गुणा करेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 × 2, ये हो गया परिमाप, ये हो जाता है क्षेत्रफल ये, और इन दोनों का रेशो बनेगा 3/4। परिमाप का और क्षेत्रफल का रेशो ये हो जाता है। हम क्या करेंगे, एक रेशो की वैल्यू काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 2 बार और 2 दूनी 4, एक रेशो की वैल्यू 4 आ गई।
देखिए एक रेशो की वैल्यू 4 आ गई। हमसे पूछा है आयत की लंबाई, लंबाई हमारी है, इसमें गुणा कर देंगे 4। एक रेशो की वैल्यू 4, 2 की होगी 8, 8 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर 8। ऑप्शन डी इज राइट 8। ये रहा, खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 85। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है उसका 150। देखिए क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो गया 150 और बराबर लंबाई 15 गुणा चौड़ाई हमें निकालनी है। ये हो गया क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, यानी कि इक्वल टू इक्वल। तो चौड़ाई आ गई 15 दाम 150, तो चौड़ाई आ गई 10 और लंबाई आ गई हमारी 15। लिख लीजिए लंबाई 15 सेंटीमीटर, दोनों चीज़ आ गई। अब उसने कहा कि केवल इसकी लंबाई बढ़ाकर इसके क्षेत्रफल को मूल क्षेत्रफल का 1 से 1/3 गुणा कर दिया जाए। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 15 दाम 150, इसका क्षेत्रफल 150 हो गया। मूल क्षेत्र जो है इसका मूल क्षेत्र ये है, तो उसने क्या कहा, इसकी लंबाई बढ़ाकर क्षेत्रफल को मूल क्षेत्रफल का, ये मूल क्षेत्रफल का 3 × 3 = 4/3 गुणा हो जाएगा। नया परिणाम बताओ। अब आप देखिए ध्यान से, केवल इसकी लंबाई, लंबाई बढ़ाएंगे, लंबाई पहले थी 15, तो लंबाई ले लो, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, पहले वाली ही चौड़ाई रहेगी, ये वाली 10, 0 से 0 काटा, 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20। अब लंबाई बढ़कर कितनी हो गई, 20। अब लंबाई बढ़कर 20 होगी, तो नया परिमाप बताना। तो नया परिमाप होगा 2 लंबाई जमा चौड़ाई, 20 जमा 10, 10 20 30 दूनी 60 आ गया, 60 सेंटीमीटर होगा नया परिमाप। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट। 60 सेंटीमीटर नया परिमाप आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 86। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का सॉल्यूशन करेंगे। एक आयताकार मैदान जिसकी विमाएं क्रम से 100 मीटर और 80 मीटर है। देखो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आयताकार मैदान बनाया जिसकी विमाएं यानी कि लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। क्लियर है, ध्यान दीजिए। यदि एक समान चौड़ाई का 10 मीटर का पथ यानी कि रास्ता उसके चारों ओर और उसके अंदर चलता है, चारों ओर अंदर चलता है, देखिए चारों ओर चलेगा बट अंदर, ये दिया है अंदर, ऐसे अंदर चलता है, चारों ओर चलेगा बट उसके अंदर चलता है। क्लियर है। तो समान रास्ते की चौड़ाई, ये रास्ता इतना चौड़ा है, तो पथ का क्षेत्रफल बताना। आप ध्यान से देखिए, रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर दी गई है, तो 10 मीटर इधर से 10 मीटर इधर से इसकी लंबाई कम हो जाएगी, यानी 10 10 20 कम हो जाएगी, तो अंदर का 80 रह जाएगा। 100 में से 20 घटा दीजिए, अंदर का जो आयत रह जाएगा उसकी लंबाई 80। और इसी तरह 20 इधर से 10 इधर से 10 इधर से 20 घटेगा, 80 में से 20 घटेगा, 60 रह जाएगी। अंदर के जो आयत है उसके चौड़ाई 60 है, लंबाई 80 है, तो पथ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब देखिए पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। पथ का क्षेत्रफल बराबर बाहरी लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल में से अंदर की लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल घटा देंगे। 100 × 80 में से घटा देंगे 80 × 60 और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 80 हमने कॉमन ले लिया, 100 रह गया, 100 में से 60 घटाएंगे 40, बस सिंपल सी बात है। 8 × 4 = 3200 मीटर। लीजिए आंसर आ गया। क्लियर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 3200 मीटर।
ये हो गया हमारे रास्ते का क्षेत्रफल 3200 मीटर स्क्वायर आएगा, ये क्षेत्रफल होगा स्क्वायर में आएगा, ये स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87। एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई का देखिए, आयत की लंबाई दी है 30 सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई है ना वो इसकी लंबाई का, इसकी लंबाई कितनी है 30 का 2/3 यानी कि 3 ढाई 30 10 दूनी 20 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। क्लियर हुआ? लंबाई 30 चौड़ाई 20। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर। अब देखो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, 30 और 20 जोड़ेंगे 2 लंबाई जमा चौड़ाई। देखिए ऐसे ये होगा आयत का परिमाप। इधर लिखेंगे वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। तो मैंने क्या किया, 2 से 4 को काटा 2 बार, ये 50 को 2 से काटूंगा 25, तो वर्ग की भुजा आ गई 25, ये आ गई 25 वर्ग की भुजा। हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल बताना, इसे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी कि 25 का वर्ग कर दीजिए आप 625। दैट इज योर आंसर। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल, आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए नया क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये आपके लिए। एक आयत का परिमाप ज्ञात करो जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से। देखिए चौड़ाई से कंपेयर कर रहा, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से। अब हमें मालूम नहीं उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से क्या है 5 मीटर अधिक है। ये रही लंबाई की वैल्यू चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा आयत बनाया, आयत की चौड़ाई और लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है ऐसे। क्लियर? और परिमाप उसके क्षेत्रफल का 1/3 के बराबर है। परिमाप बनाएं, इसका परिमाप बना लीजिए। चलिए परिमाप, ये तो मैंने लिख दिया लंबाई चौड़ाई। परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से गुणा, 1 और 1 2b जमा 5, ये तो होगा परिमाप। परिमाप जो है उसके क्षेत्रफल का 1/3। अब क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों की गुणा करेंगे b² जमा 5b, यह है उसके क्षेत्रफल। उसके क्षेत्रफल का 1/3, 1/3 बटे 3 इधर आ जाएगा, बटे का 3 इधर आ जाएगा, ऐसे गुणा होगा 1/3। अब देखिए इसको हल करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12b जमा 3 दूनी 6 पंजे 30 बराबर b² जमा 5b। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, 5b² और ये 12b इधर जाएगा, माइनस के 12 में से 5 घटाएंगे 7b और ये माइनस के इधर 30 बराबर 0। ये बन गया हमारा कैलकुलेशन कंडीशन बन गई। बस अब यहीं से ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 30 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 7 आवे, 10 3 30, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आता है, तो b का मान आ जाएगा हमारा 10। जो बड़ा टुकड़ा होगा वो b की वैल्यू कहलाएगा प्लस में, और जो छोटा टुकड़ा होगा 3 वो माइनस का 3 होता है, और माइनस का मान अमान्य हो जा। तो यहाँ पर हमारा b की वैल्यू 10 आ गई। अब आप प्रूफ भी करके देख लीजिए। मैंने क्या किया, इसके फैक्टर करे 10 3 30, 10 में से 3 घटाए 7, b की वैल्यू 10 आ गई। बड़ा टुकड़ा b का मान है प्लस में, पॉजिटिव में। अब वैल्यू भर के देखिए बराबर हो जाएगा 0 के। देखो 10 है, 10 का वर्ग 100, फिर 10 7 70 माइनस का और माइनस का 30, 100 हो जाएगा माइनस का। ये 10 का वर्ग 100 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 100 हो जाएगा, कट जाएगा 0 आ जाएगा। ये आपको मालूम हो गया। तो बस आप जान गए कि b की वैल्यू है 10। हमसे पूछा क्या है,
आयत का परिमाप। जब b की वैल्यू 10 है तो b का मान 10, 5, 15 तो लंबाई हो जाएगी और 10 चौड़ाई हो जाएगी इसकी। तो परिमाप बन जाएगा 2 लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई 25 हो गया ये। तो 25 दूनी 50, 50 आ गया इसका परिमाप, आयत का परिमाप आ गया 50। ये रहा, देख लीजिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 50 मीटर इसका परिमाप। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए 89 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। छोटा सा एक आयताकार प्लाट बनाएंगे, इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। क्लियर। यदि प्लाट 26 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 5300 रुपये है, तो ये परिमाप आ जाएगा। बाड़ मतलब चारों ओर बाड़ लगाना, ये ऐसे इसके चारों ओर बाड़ लगाने का जो खर्चा आया वो 5300 रुपये है, यानी कि परिमाप आ जाएगा। 26.5 को हम 53/2 लिखेंगे और 53 से मैंने इसको काटा 100 बार, 100 दूनी 200, इसका परिमाप आ गया 200। इस आयत का परिमाप 200, तो परिमाप होता है 2 लंबाई ये होगी जमा चौड़ाई ये बराबर परिमाप हो गया 200। 2 से घाटा 100 बार, 100 में से ये 20 घटेगा तो 2b बराबर 80 रह जाएगा। 2 से 80 को घाटा 40, b की वैल्यू 40। अब देखिए इसने पूछा है प्लाट की लंबाई बताओ। लंबाई बराबर हो गई b जमा 20, b की वैल्यू 40 है तो 40 जमा 20 बराबर आ गया 60 मीटर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 60 मीटर। फिनिश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डी आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। एक एक पॉइंट क्लियर हो गया आपके सामने। अब देखो, एक ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ट्रैक मतलब रास्ते का, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर होगी और जो 20 × 18 मीटर परिमाप वाले एक आयत के चारों ओर बनाया गया है। देखिए मैंने एक आयत बनाया जिसकी लंबाई तो 20 है, चौड़ाई 18 है और इसके चारों ओर बाहर की तरफ ने बनाया, ये रास्ता बनाया। इसकी चौड़ाई 2 मीटर बताई है, 2 मीटर 2 मीटर। इस ट्रैक का क्षेत्रफल बताना, इस वाले ट्रैक का क्षेत्रफल बताना। क्लियर है। देखिए ध्यान से देखो, 20 में 2 इधर बढ़ेगा, 2 इधर, 4 बढ़ते ही बाहर की लंबाई 24 हो जाएगी और 4 इधर बढ़ेगा, 18 4 22। तो बाहर की लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल में से अंदर की लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल घटा दीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए बाहर की लंबाई 24, चौड़ाई 22, इसमें से घटाएंगे 20 × 18। अब देखेंगे ये हो गया 24 दूनी 48, 4 24 दूनी 48, 4 52, माइनस 18 दूनी 36, 360, 8 12 में 6 गए 6, 4 में 3 गया 168 मीटर स्क्वायर। यह आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। क्लियर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का 91। 49 सेंटीमीटर व्यास के एक तार से बना एक वर्ताकार एक वर्त बना है जिसका व्यास 49 मीटर है। 49 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 49/2 मीटर। क्लियर है। सेंटीमीटर है ये। और आयत में बनता है, यानी कि इस वर्त का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, क्योंकि इस इतने बड़े तार से एक आयत बनता है तो दोनों का परिमाप बराबर हो जाएगा। परिमाप बराबर होगा दोनों के। अब परिमाप जानते हो, इसका परिमाप होता है 2πr। 2π का मान 22/7, r हो जाएगा 49/2 r। इसका परिमाप होगा 2 लंबाई जमा चौड़ाई। देखिए जिसकी भुजाओं की लंबाई चौड़ाई का रेशो 7 जमा 4, ये दिया रेशो है ये इनका, यानी कि आप कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई का रेशो है ये 7 4। तो मैंने क्या किया, 2 से 2 काटा, 7 4 11 से 11 दूनी 22, 2 से 2 काटा 7 7 49।
एक रेशो की वैल्यू आ गई 7, एक रेशो की वैल्यू 7 है। अब देखिए इसकी लंबाई 7 7 49 होगी, चौड़ाई 7 चौक 28 होगी, ये लंबाई चौड़ाई आगे निकल गया। हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका, इसकी लंबाई 49 है, चौड़ाई हो गई 28, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आ जाएगा 1372, इनकी गुणा 1372 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।